Okay, so let's do this example which is steady state response of undamped system. तो यहाँ आप देख सकते हैं you have a mass matrix here क्योंकि acceleration multiply हो रही है, and then you have a stiffness matrix displacement multiply हो रही है, और फिर यहाँ पे forces आ गई, यहाँ पे तो कोई damper नहीं है, इस system के अंदर कोई damper नहीं है, that's why we are calling that this system is undamped system. लेकिन यहाँ पे forces हैं, तो ये free vibration का सवाल नहीं है, क्योंकि forces जैसी आ गई आपके पास, ये force जो tan sin omega t, this is a force obviously, ये जो लगी हुई है यहाँ पे, तो this is not a question of free vibration or to find natural frequency, but to find the steady state response. Okay, so तो सोल्यूशन ऑब्वियसली आपका x1 sin ओमेगा t, x2 के लिए x2 sin, सिंपल, क्योंकि डैम्पिंग नहीं है तो सेकंड पार्ट कोसाइन वाला नहीं आ रहा है यहाँ पे. अब आप उठा के काम वही करना, ये जो इक्वेशन है ये उठा के इसको जो जहाँ जहाँ जगह आ रही है x1 x2 की, और जहाँ x डबल डॉट 2 वहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, डालेंगे वापस, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, आप माइनस ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, और ये आ जाएगा. अब इसमें से आप कॉमन ले लें sin ओमेगा t आपके पास, सॉरी बल्कि आप ये करेंगे, आप ओमेगा को जो है वो 2 रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ओमेगा जो है वो कहाँ से पता चला आपको, tan sin ओमेगा t, ये दिस इज tan sin ओमेगा t, हमेशा फोर्स में ही ओमेगा होता है, तो जो ये t के साथ जो आपके पास टर्म आ रही है ऑब्वियसली ये ओमेगा है आपका, तो आप ओमेगा की जगह तमाम जो है वो 2 डाल सकते हैं. जब आप ओमेगा की जगह 2 डालेंगे तो sin ओमेगा t और sin ओमेगा t कैंसिल आउट हो जाएगा, sin 2t बन जाएगा सारा, तो ये तीनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर की जगह 2 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, एंड दिस थिंग विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस ऑब्वियसली मैट्रिक्स वगैरह, और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, यानी कि यहाँ पे 4 आया, ये 4 -4 आया, -4 विल गेट मल्टीप्लाइड विद दिस मैट्रिक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, -8, और ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, x1 x2 वैसे ही रहेगा, और ये यहाँ पे जो है वो बिल्कुल एज इट इज ही रहेगा, क्योंकि कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इसके साथ, साइन ओमेगा टी तमाम कैंसिल आउट हो जाएंगे. अब इसको मजीद सिंप्लीफाई आराम से कर सकते हैं आप, क्योंकि x1 x2 ही है, तो इसको ऐड कर लें, मल्टीप्लाई कर दोनों को आप जो है मैट्रिक्स को सिंपली इसको एडिशन कर सकते हैं, तो ये आपके पास एक कंप्लीट मैट्रिक्स बन के आ गया इन दोनों को ऐड करने के बाद. सॉल्विंग x1 x2, तो यू विल गेट x1 जो है वो 10/9, इसको ये जो पहली इक्वेशन है यहाँ से x1 आ जाएगा आपके पास, और जो सेकंड सॉरी दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे आप, तो यू विल गेट x1 एंड x2 के दो इक्वेशंस है, दोनों ही इक्वेशन में x1 x2 दोनों आ रहे होंगे, तो दो जो आपके पास रिजल्ट्स ऑब्वियसली x1 द एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1, x2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2, वो आ जाएंगे, और ये उठा के आप वापस डाल देंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो यू विल गेट द रिजल्ट, जो ये x1 x2 थे यही अननोन थे आपके पास, तो यहाँ पे जो आपने रिजल्ट निकाला x1 x2 को वो आप वापस इन दोनों इक्वेशन में डाल देंगे, एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स ऑफ x1 t and x2 t. So this is the basically the steady state response of these two matrices, ठीक है. और यहाँ पे उन्होंने नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या किया है कि उन्होंने 2t माइनस पाई कर दिया है, ठीक है. तो दोनों को पॉजिटिव रखने के लिए आप जो अगर पाई से माइनस करते हैं, साइन जो पाई के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है, तो आप इसको 2t माइनस पाई लिख सकते हैं. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये कहीं से देख के भी लिख सकते हैं आप, बट अगर आप this one is also correct, so you don't need to go through this step as well. Acha, now let's move on to another example, जिसमें जो है वो हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालना चाह रहे हैं ऑफ डैम्प सिस्टम. तो यहाँ पे अब लास्ट टाइम जो है वो डैम्प पर नहीं था, बट इन दिस सिस्टम इन दिस पार्ट वी हैव डैम्पर एज वेल. तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि 2 डैम्पर्स हैं आपके पास, 3 स्प्रिंग है, 2 मासेस हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन गिवन है आपके पास. यहाँ पे हमने स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालना है इस सिस्टम का, तो अगेन वही काम करेंगे, हमें सोल्यूशन अज्यूम करना है. अब यहाँ पे क्योंकि डैम्पर लगा हुआ है, तो आपके पास सोल्यूशन में साइन कोसाइन दोनों आएंगे. जब भी डैम्पर आपके पास सिस्टम में होगा, यू विल हैव टू पार्ट्स, जिसमें एक साइन और एक कोसाइन दोनों आ रहे होंगे, x1 और x2 दोनों में. उसामा कुछ कहना चाह रहे हैं आप? ओके, सो दिस इज x1, दिस इज x2, तो दोनों के जो पार्ट्स हैं वो आप लिख दिए. अब अगेन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट, आपने ये x1 उठा के पूरा और x2 दोनों उठा के वापस इस
इक्वेशन में डालना है, जहाँ जहाँ x1 और x2 आ रहा है, जहाँ जहाँ x1 x2 आ रहा है, जहाँ x.1 x.2 आ रहा है, जहाँ x.1 x.2 आ रहा है, और फिर उसको सिंप्लीफाई करना है आपने। तो वो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम आपका बन के आएगा, विच इज दिस, ठीक है ना। तो ये आपका एक सिस्टम बन के आ गया जिसमें आपके पास कॉम्प्लेक्स चीजें आ रही हैं। यू मस्ट नीड टू गो थ्रू, वंस इसको गो थ्रू कर लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, वही काम करना जो हमने पहले किया था। देखें, आपके पास कुछ ब्लू वेक्टर्स हैं, ब्लू वेक्टर्स, 3 ब्लू वेक्टर्स हैं और 3 आपके पास रेड वेक्टर्स हैं। यानी कि ब्लू वेक्टर्स का मतलब x11 एंड x21 एंड रेड वेक्टर्स का मतलब x12 x22, ठीक है। ये 3 चीजें, 3 ब्लू वेक्टर्स 3 रेड वेक्टर्स, और आपके पास सिमिलरली 3 साइन की वैल्यूज हैं जो कि ब्लू में ही लिखी हुई हैं, और 3 आपके पास कोसाइन की वैल्यूज हैं। अगेन आप कंपेयर करेंगे द लेफ्ट हैंड साइड फ्रॉम द राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कोसाइन। तो ओमेगा 5 पता है आपको, रेडियन में सेकंड है, वो डाल दें आप, और आप यहाँ पे जो है उसको जब कंपेयर करेंगे तो यू विल गेट 2 रिजल्ट्स। आगे आई थिंक वो कंपेयर हुआ हुआ है, तो यहाँ पे आपके पास 2 रिजल्ट्स आ गए। एक आपके पास ये आया है, इफ यू हैव कंपेयर कोसाइन, और जो नीचे वाला है वो आपने जब आया जब आपके पास आपने साइन कंपेयर किया है। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया साइन का, जो सब साइन आपने कंपेयर किया, साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे आपके पास वो रिजल्ट आया जब आपने कोसाइन कंपेयर किया। नाउ यू हैव 4 इक्वेशंस एंड 4 अननोन। तो इसको आप अगेन ब्लू वाला जो है वो ब्लू वाले में ऐड हो सकता है आराम से, और जो रेड वाला है वो आराम से आप रेड वाले वेक्टर्स में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर्स दोनों के सिमिलर हैं। तो सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस थिंग। नाउ यू हैव 4 इक्वेशंस, 1 2 3 and 4. So you have 4 equations and just a moment. तो you have 4 equations और आप इसको 4 को सॉल्व करेंगे, तो आपके पास ये 4 रिजल्ट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। कि आपके पास जो ये 4 अननोन थे, x11 x21 x2 x12 x22, ये 4 रिजल्ट आपके पास आ गए। 4 रिजल्ट आ गए, आपका आंसर आ गया बेसिकली। तो ये आंसर्स आपने उठा के वापस जो ये इक्वेशंस थी, जो हमने रिजल्ट ये निकाला था यहाँ पे, जब आपके पास 4 अननोन जो थे x11 x21 x12 x22, जब 4 रिजल्ट आ गए तो चारों आप इसमें डालेंगे, और ओमेगा आपको पता है कि वो आपके पास 5 है, तो 5 डालेंगे तो टर्म पूरी जो 2 टर्म्स हैं आपके पास ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में आ जाएंगी। तो ये जो आपके पास रिजल्ट है, ये आपका जो रिजल्ट आ गया, ये आपका न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल जो टर्म्स है उसमें आ गया ये रिजल्ट, ठीक है। तो दिस इज द रिजल्ट एक्चुअली। यहाँ पे सॉल्व भी हुआ हुआ है ये, अगर आप देखना चाहें तो उसमें से 4 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए हैं वो किस तरह किए हैं, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक ही इसमें प्रॉब्लम है, एक ही स्टेप है जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, और वो कॉम्प्लेक्स स्टेप ये है कि आपने जो रिजल्ट ये निकाला है इसको उठा के वापस इसके अंदर डालना है। तो दिस इज अ बिट कम्बसम, वरना अगर ये कर लेते हैं आप तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस सिस्टम में। अच्छा जी, तो जस्ट गिव मी 2 to 3 minutes, तो फिर 2-3 मिनट्स में उसको आगे का थोड़ा बताता हूँ मैं, वो किस तरह आपने लेके चल रहे हैं, फिर जस्ट जस्ट गिव मी 2-3 मिनट्स। क्या हुआ सर, अटक गया है क्या?
अच्छा, अब जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, इसको मैं फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ कि ये सिर्फ टॉपिक जो है इसको हम कंप्लीट करेंगे, बट मतलब इसके बाद आप इसको तैयार ना करें फॉर द एग्जाम्स, तो इट्स ओके। इससे पहले पहले का जो भी है वो हमारा शामिल होगा। तो ये जो एक हल्का सा सिर्फ आपको मैं गाइडलाइंस देना चाह रहा हूँ कि हाउ द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसमें सिर्फ ग्राफ्स वगैरह देख लेते हैं हम कि किस तरह जो है वो बहुत जनरली एक जो है ना एक जनरल वो ले लेते हैं इसका ओवरव्यू ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स में आते हैं और हम स्प्रिंग मास सिस्टम की बात करते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम अगेन, नो डैम्पर, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन, और फोर्स रिस्पॉन्स, तो अगेन वही आपके पास जो रिजल्ट होते हैं और अब आपका सोल्यूशन जो होता है वो आराम से आप उसको वापस डाल के निकाल सकते हैं। इसके बाद आप जो उसको सॉल्व करते हैं क्रैमर्स रूल वगैरह लगाने के बाद, तो आपके पास दो रिजल्ट आते हैं बेसिकली, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास दो एम्पलीट्यूड्स आ रहे हैं, वन इज x1 व्हिच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मास 1 एंड द अदर वन इज x2 व्हिच इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मास 2। तो और यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम में देखना चाहें तो यू हैव ओमेगा, ठीक है, ओमेगा तो आ गई। ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज द एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे ओमेगा एन कहीं नहीं आ रहा, बट आप ओमेगा एन ला सकते हैं कि अगर आप के एम को कॉमन ले लें तो उसमें आप ओमेगा एन भी ला सकते हैं। तो एक और मजे की बात यह है कि जो नीचे वाली इक्वेशन है वो सिमिलर है, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन आर प्रैक्टिकली सिमिलर। तो ये जो कहलाती है आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। व्हाई? बिकॉज दिस विल डिफाइन के जो है ना, दिस विल डिफाइन कि सिस्टम जो है वो किस तरह जो है वो बिहेव करेगा। तो these two equations are known as the characteristic equation. अच्छा, okay, so this is your characteristic equation, and आप ये देख सकते हैं कि जब भी आपका ओमेगा 1 जो द सॉल्यूशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिव्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सिंपल है, यहाँ से आप आराम से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एट ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 द एम्पलीट्यूड्स x1 एंड x2 इनफिनिट होंगे। जब भी ऐसी आप ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आएगा, जब दो फ्रीक्वेंसीज जो होंगी, जो नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होंगी आपकी सिस्टम की, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ रेजोनेंस होगी और आपका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एंड इट विल गो टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो ग्राफ असल में असल चीज़ है। सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में आप अगर याद हो आपको तो एक पीक आ रही थी, अब नाउ यू हैव 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सो यू विल हैव 2 पीक्स, यू हैव 2 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, यू हैव 2 मोड्स, एवरीथिंग इज 2, तो दे विल हैव 2 पीक्स, ठीक है। तो ये आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है इसमें आपके पास 2 पीक्स आ रही हैं, क्योंकि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं और एक थोड़ा प्रैक्टिकल चीज देख लेते हैं, जनरल सी टर्म्स में। आई एम नॉट श्योर कि इसको हम कल करें या आज करें। लेट मी चेक हाउ मेनी स्लाइड्स आर देयर। अच्छा, एक थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बर सिर्फ एक इसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, बाकी जो है हम इसको फिर कल थोड़ा सा देख लेंगे, या अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद ना भी देंगे। तो वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का क्या चीज़ होती है? देखें, ये एक मशीन है, स्प्रिंग लगे हुए हैं आपके पास, और ये जो है इसमें फोर्स जो है, जो आपका जो हार्मोनिक फोर्सेस की वजह से ऑब्वियसली ये वाइब्रेट होगी एंड इट विल हैव इट्स वाइब्रेशन। अच्छा, आप चाहते हैं कि वो वाइब्रेशन ना हो, ठीक है, तो आप करते क्या हैं कि यू अप्लाई अ स्मॉल स्प्रिंग मास सिस्टम, जिस जो है बजाय से कि ये मशीन वाइब्रेट हो, वो जो स्प्रिंग मास एक दूसरा सिस्टम है, जो छोटा सिस्टम है, वो वाइब्रेट हो उसमें। तो आपकी ख्वाहिश ये होती है कि आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो मशीन है, जो पार्ट है, वो वाइब्रेट ना हो, बल्कि जो आपका स्मॉल जो दूसरा जो आपने पार्ट लगाया हुआ है, जो एज ए एब्जॉर्बर काम कर रहा है, वो वाइब्रेट हो। तो इसीलिए जो सिस्टम है वो कहलाता है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। इसकी मैथमेटिकल क्वेश्चन में नहीं जा रहे बिल्कुल भी हम। तो आप चाहते क्या है, देखें, अगर मैं इस सिस्टम के लिए एक फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बनाता हूँ, तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, कि इसमें एक पीक आ रही होगी, कहाँ पीक आ रही होगी? जहाँ रेजोनेंस होगी, बाकी सब जो है जगह आराम से
कोई मसला नहीं होगा. अब द प्रॉब्लम इज इफ द मशीन नीड्स टू बी ऑपरेटेड क्लोज टू इट्स नेचुरल फ्रिक्वेंसी. अगर किसी मशीन ने इसी रीजन में ऑपरेट करना है, इसके अलावा कोई आपके पास चांस नहीं, मतलब यू हैव टू ऑपरेट द मशीन इन दिस रीजन, द एक्सपेक्टेड एम्पलीट्यूड विल वेरी. ऑब्वियसली बात है कि आप जितनी भी डैम्पिंग बढ़ा लेंगे उसमें कोई ना कोई तो मसला आएगा. तो अगर आपके पास कोई चांस नहीं है और आपने इस पीक के अराउंड ही अपने मशीन को ऑपरेट करवाना है, तो फिर आपके पास एक सोल्यूशन ये होता है कि आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगाते हैं. और ये जो आप देखें यहाँ पे, ये वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है, ये जो एक K2 और M2 का जो कॉम्बिनेशन में एक सिस्टम लगा हुआ है, दिस इज नॉन एज द वाइब्रेशन एब्जॉर्बर. तो होगा क्या कि जब ये फोर्स, जो हार्मोनिक फोर्स है, ये इस सिस्टम पे अप्लाई होगी, तो बजाय इसके कि ये मशीन और ये जो मेरी जो मेन मशीन है जो M1 है वो वाइब्रेट करे, मैं ये चाहूंगा कि इस फोर्स की वजह से ये सिस्टम वाइब्रेट करे और माय मशीन रिमेन स्टेशनरी, वो मूव ना करे, वो उस पर कोई प्रॉब्लम ना आए. तो ये कॉन्सेप्ट होता है वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का. और जनरली मैं बस एक आपको ग्राफ दिखाना चाह रहा हूँ, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है हमें कोई. तो होगा क्या कि अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला है ये वो था जब आप जो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के बगैर था, ठीक है, और आपने यहीं पे मशीन ऑपरेट करनी है. मसला ये है कि आपने मशीन इसी रीजन में ऑपरेट करनी है. और जो रेड वाला है ये वो है जब आपने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर लगा दिया. तो आप देख सकते हैं कि जहां आपने मशीन ऑपरेट करनी थी वहां पे फिर पीक खत्म हो गई है, रेड वाले की कोई पीक नहीं है. तो आप जो मशीन ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं वो इस ग्रीन रीजन में करवाना चाह रहे हैं, ठीक है. तो अब आप देख सकते हैं कि जब आपने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के बगैर, देयर इज अ पीक, ब्लू लाइन जो है आपकी, बट विदाउट वाइब्रेशन जो विद वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, पीक्स तो दो हो गई हैं लेकिन उसके दरमियान डिस्टेंस आ गया. तो बीच में जो आपके पास जो रीजन था ग्रीन वाला, उसमें अब कोई पीक नहीं है. तो जो डॉटेड रेड लाइन है उसमें वहाँ कोई पीक नहीं आ रही. तो इट्स मीन के वाइब्रेशन एब्जॉर्बर आप कब इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस्तेमाल करते हैं जब आपको मशीन ऑपरेट करवानी है इन रेजोनेंस, आपने रेजोनेंस के अंदर ही ऑपरेट करवानी है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है आपके पास, उसी फ्रिक्वेंसी रीजन में करानी है. तो फिर आप वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का इस्तेमाल करते हैं. और आप करते ये हैं कि जो जो ये मशीन, जो ये फ्रिक्वेंसी होती है, जो इनपुट फ्रिक्वेंसी ओमेगा है, इसको आप मैच करते हैं इस ओमेगा एन के साथ. जो ये दूसरा जो सेकेंडरी सिस्टम है इसका ओमेगा एन, और ये जो इनपुट फ्रिक्वेंसी ओमेगा, इन दोनों को मैच करवाते हैं आप. तो उससे फायदा ये होता है कि जैसे ये आपका ओमेगा जो भी हो, जब ये फोर्स, हार्मोनिक फोर्स सिस्टम पे वाइब्रेट जब करेगी, तो वो हार्मोनिक जो फ्रिक्वेंसी है वो इस सिस्टम की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर जाएगी. और बाय यूजिंग दिस फोर्स और दिस सिस्टम, दिस स्प्रिंग मास जो सेकेंडरी सिस्टम है, दिस विल वाइब्रेट. तो आपका जो प्राइमरी सिस्टम है वो वाइब्रेट नहीं करेगा एंड यू आर गुड टू गो. दिस इज द कॉन्सेप्ट, फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर. सो यहाँ पे हम खत्म करते हैं क्लास को. एनी क्वेश्चंस, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस इफ यू वांट. नो क्वेश्चंस. सो आज असाइनमेंट की डेट है, तो काइंडली देखें, असाइनमेंट इंपॉर्टेंट है. कल क्विज भी है हमारा, तो असाइनमेंट जो है वो टाइम पे जमा करा दें. सॉलिड नंबर है वो, ऑब्वियसली कुछ भी करें उसमें, अगर गलती भी करते हैं तो डजेंट मैटर, जमा करा दें. वो असाइनमेंट नहीं मिस करें, और कोई कल मिस नहीं करें प्लीज, ठीक है. 3 अभी चीजें आपके पास मौजूद हैं, तो उसमें आप मिस नहीं करेंगे तो आपका जो जिसके भी सेशन में कम कम कमी बेशी जो भी हो रही है, तो वो शायद बेहतरी की तरफ आ जाए. तो ये गलती नहीं करें, जो आपके पास सॉलिड नंबर्स हैं उनको आप मिस ना करें. सो 12 बजे तक आपने जमा कराना है, उसके बाद वो LMS में, अब मैं LMS का वो बना दूंगा. तो LMS का जो मैं बना आ रहा हूँ, देंगे सर. तो ठीक है. सो ओके, आई थिंक वी विल close the session and I will see you guys tomorrow.